अच्छा, अब एज यूजुअल ये हैं जी हमारे जो इंट्राडे एनालिसिस, ये वो हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि सिल्वर में हमारे पास जो क्या सिनेरियोज थे, सिल्वर में आप लोगों को एक वीकली पिक्चर, वीकली बेसिस पे या फिर वीकली एनालिसिस में आप लोगों को एक फोरकॉस्ट दिया था, पीएनएल के साथ दिया था, एंट्री पॉइंट भी दिया था, और आप लोगों के पास एसएल पॉइंट भी था, टीपी पॉइंट भी था। तो सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल आपके पास प्रॉफिट में जा रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग इसको टीपी 1 जो है इसका यहाँ पे बुक कर लें। और इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं, सिल्वर फिलहाल हमारे पास जो है वो एक रिट्रेसमेंट तो देगी बेहतरीन किस्म की, कोई 50% की ना। तो हमारे पास अभी तक कंडीशन तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा, चाहे वो सिल्वर है चाहे वो गोल्ड है, इसमें क्या सूरत हाल बनी हुई है कि इसमें ना हमारे पास जो रिट्रेसमेंट कोटा है ना, जो रिट्रेसमेंट की जो टूल है, या फिर एक कह लें कि अपवर्ड रिट्रेसमेंट कह लें, वो भी हमारे पास पेंडिंग तो ज़रूर है, क्योंकि इसने तो ऑल टाइम हाई टेस्ट भी नहीं किया। गोल्ड तो ये है कि चलें फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई गोल्ड चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी मार्केट। फिलहाल ये वाला जो एसपीआर है, अगर मार्केट इसको आरबीएस में कन्वर्ट कर दे तो फिर हमारे पास क्या है कि एक बेहतरीन सूरत हाल बन सकती है फॉर फर्दर अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन। और फिर ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल का पीएनएल है, अब आप लोगों ने यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ ही जाना है इस सेल के पीएनएल में। अगर आपको आरएसआई नहीं आती है तो फिर आप लोग ये है कि कोई सिंपल सप्लाई डिमांड की टेक ले सकते हैं, या फिर आप लोगों ने जो भी प्राइस सेक्शन पढ़ा हो उसकी भी टेक ले सकते हैं, बट मेक श्योर ये चीज़ों को आपने प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेके चलना है। अब खाली बिली एंट्री लेंगे उसमें फिर आप कैसल जाएगा, या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो ये है कि इसमें थोड़ी सी ज़रा केयर ले लीजिएगा। एक हमारे पास यहाँ पे ये स्केच पड़ा हुआ है, ये स्केच फिलहाल हमारे पास वैलिड होगा अगर मार्केट आपकी जो है वो इस एसबीआर को आरबीएस में कुछ कन्वर्ट करती है तो। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हों सिल्वर को लेकर। एक नज़र ज़रा यहाँ पे बीटीसी भी डाल लेते हैं। बीटीसी में आप लोगों को 2 ऑर्डर दिए थे, और ये ऑर्डर नया नहीं है, ये ऑर्डर हमारे पास ओवर वीकेंड से चलता हुआ आ रहा है। आई होप कि अब जिन लोगों ने डबल एफ की जो वीकली एनालिसिस देखी है उनको तो अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बनी हुई है। अब ये हमारे पास फिलहाल ऑर्डर चल रहा है और बाय का ऑर्डर चल रहा है। अब आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई TP1 TP2 की जो रेशियो है वो निकाल ली हो, क्योंकि ये H2 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फिलहाल मार्केट आपकी चल रही है प्रॉफिट में, तो इस प्रॉफिट को एंजॉय करिएगा। अब मुख्तसर सी बात बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पर भी आप लोगों के पास आरएससी डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वही बात है, जिधर मर्जी चले जाएं ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि एजिस पे ही आपको जो वही बात है ना, क्योंकि आरएससी इस मार्केट का जॉइंट रिवर्सल टूल ऐसे ही नहीं है, खाली बातों में नहीं है। तो बीटीसी में फिलहाल ये वाला स्केच बाय के लिए, री एंट्री के लिए वैलिड होगा विद द हेल्प ऑफ और कन्फर्मेशन ऑफ आरएसआई। और हमारे पास सेल साइड के लिए ये वाली टोन है, या फिर ये वाला सिनेरियो है। आए अब जरा चलते हैं अपने जो जो रेगुलर चार्ट है जरा उन पे। गोल्ड की अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो गोल्ड आप लोगों को स्कैल्पिंग तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मार्केट ने जितनी भी मूवमेंट दी है हम लोगों ने सारी की सारी ही कैप्चर की है। और इस दौरान हम लोगों ने यकीनन बाय सेल की जो टोन्स हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे दबा के प्ले किए हैं। हमारे पास डिप से भी जो बाय की एंट्री है वो होल्ड है, जब मार्केट जो है वो आपकी कोई क्या कहते होते हैं उसे 3962 और 63 और ऐसे लेवल्स पे थी। अब ये आज ही की बात हो रही है, क्योंकि आज ही के दिन गोल्ड इतना पंप कर गया। अब इससे आगे की बात करते हैं तो हमारे पास जो अभी के लिए जो रिसेंट हमें जो रिवर्सल आई है वो भी डाइवर्जेंस बेस आई है। अब डाइवर्जेंस का मेन काम होता है रिट्रेसमेंट देना, और स्ट्रक्चर के साथ फिर आप लोग जो है वो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टिन्यूशन पकड़ते हैं। तो मुख्तसर ये है, ये वाली जो हमारे पास एंट्री लगी हुई है ये आप लोगों को लगा के दी हुई है। अब मैं इसको ज़रा इसके ऊपर EMC अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो उसको आप लोगों ने ज़रा समझ लेना तवज्जो के साथ। ये हमारे पास फिलहाल EMC अब इसमें अप्लाई हो गई है। जिन लोगों को नहीं पता कि EMC क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है वो लाइव स्ट्रीम की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके जो पहली 3 वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। एक RSI की होगी, एक आपके पास जो है वो एंट्री मूव की होगी, और एक आपके पास 3080 की होगी। अगर आपने गोल्ड पे वाकई काम करना है लॉन्गर टर्म के लिए तो फिर आपको 3080 की वीडियो का आइडिया होना चाहिए, या फिर जो 3080 की जो सूरत हाल है, या फिर 3080 का जो मामला है उसको उसकी जो एक है ना हाउ नो आपको बड़े अच्छे से होनी चाहिए है। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं, ये तो हमारे पास होगी स्कैल्पिंग पिक्चर ना। अब M5 पे मार्केट आपकी डाइवर्जेंस के साथ ही भाई गई है, और डाइवर्जेंस के साथ ही सेल में आ गई है। H1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 पे राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप लोगों को बोला था, फिलहाल तो अभी तो पिक्चर वैसे ही चल रही है। हम लोगों ने ये बोला था, अब जैसे हमारे पास कल NFE ड्यू है, और इस वीक के स्टार्ट से हम लोग जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो स्टिल एक रेंज में ही चल रही है। और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो कल की डेट में दे देगी। कल हमारे पास NFE है, और कल आप लोगों के साथ लाइव सेशन में गपशप भी यकीनन होगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या बनी हुई है कि मार्केट आपकी जो है वो क्या कर रही है। फिलहाल ये वाला हमारे पास एक जोन था जो SPR के तौर पर प्ले हो रहा था, फिर RBS बना, फिर SPR में गया, एंड अगेन जो है वो RBS के तौर पर ही एक फ्लैट RBS के तौर पर मार्केट इसको प्ले कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल क्या बनी हुई है कि मार्केट में ये जो जोन है ना ये हमारे पास बढ़ा हुआ है 4050 के 4040 से लेके बेसिकली 4050 का जो की साइकोलॉजिकल डेटा है ना 55 का, ये वो जोन है। और इसी से नीचे हमारे पास क्या है, एक 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की पिक्चर पड़ी हुई है। ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि मार्केट यहाँ तक लिक्विडेट करने के लिए आ सकती है एक दफ़ा,
और जैसे गोल्ड आपका फिलहाल अगर अभी की हम लोग बात करते हैं ना, तो गोल्ड हमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं कर रहा है, फिर कोई बहुत मज़ेदार मूव नहीं दे रहा। ये जस्ट एक रेंज को ही हम लोग जो है बाय सेल के तौर पे एंजॉय कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ना, कि मार्केट आपकी यहाँ से सेल में आ गई, फिर यहाँ से बाय में आ जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ से सेल में आ गई, फिर यहाँ से बाय दे जाती है। अब ये एक सेपरेट एजेंडा है कि हमें तकरीबन हर रिवर्सल पे ही RSI मिल रही है। ऐसा हो नहीं सकता ना कि रिवर्सल जो है वो आपका RSI के बगैर हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, चाहे आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं। अब इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास फिलहाल अभी SPR H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर तो मार्केट आपकी जो है वो इस वाले SPR को क्लियरली ब्रेकआउट देती है, अभी तो मार्केट ने फिलहाल इसको जस्ट लिक्विडेट किया। अब मार्केट अगर इससे ऊपर आके बैठती है, RBS की फॉर्मेशन बनती है, तो फिर हमारे पास जो पिक्चर है या कुछ ऐसा सिनेरियो है वो हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि हमारे पास SPR के ऊपर SPR जो है वो बन रहा है। तो इस सारे के सारे मामले को आपको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोली थी कि मार्केट जो है वो 4120 से 00 से लेके 20 तक का एक जोन था। अगर तो मार्केट आपकी गोल्ड आपका इससे ऊपर सस्टेन होता है तो हम लोग जो है वो टेम्परेरी कुछ बाय साइड का कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज मार्केट यहीं से नीचे नीचे नीचे। और अगर अभी की भी बात करते हैं तो मार्केट जो है वो आपकी 4100 से नीचे नीचे ही सस्टेन हो रही है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सूनर टर्म पे 4050 को अगेन सेल साइड के लिए क्या करे, हिट कर जाए। इस चीज़ को आपने ज़रा तवज्जो के साथ माइंड में रख लेना है, क्योंकि गोल्ड आपका फिलहाल क्या है कि टेम्परेरी उठने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मार्केट फिलहाल सेल 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 की टोन में जो है वो चलती 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 चली जा रही है। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज को भी आप लोगों ने इनिशियली क्या करना है, इनिशियली आप लोगों ने माइंड में रखना है, ताकि चीज़ें जो है वो आप लोगों की सारी क्लियर रहें। अब H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को पिक्चर ही बता दी है, और फिलहाल हमारे पास बने बनाए जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो भी हमारे पास बड़ी ही क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको कोई डाउट होना चाहिए। बाकी रह गई बात कि मार्केट यहाँ पे अब इस रेंज से निकलेगी तो फिर हम लोग कुछ फर्दर डिसाइड कर पाएंगे। एंड आई होप कि कल NFP से पहले डाटा लीक ना हो। NFP की जो रिपोर्ट है उससे पहले अगर डाटा लीक हो गया ना तो फिर तो ये सारा का सारा ही काम खराब कर देगी ना मार्केट। फिर तो वो ये है कि NFP का वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फ्राइडे को वैसे US की बैंक हॉलीडे है, लेकिन ये है कि फिर भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी डाटे के परस्पेक्टिव से ना, क्योंकि अभी हमारे पास रिसेंटली जो है वो फेड के जो चेयर हैं वो भी चेंज हुए हैं। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं H4 की चार्ट स्टोरी क्या कहती है। H4 में फिलहाल मार्केट आप लोगों की अगेन वही बात है, मुख्तसर सी बात है कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी जो है वो इस रेंज से बाहर निकलेगी तो हमें कुछ सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा। इस रेंज की बात हो रही है। अब ये वही रेंज है जो अभी हम लोग H1 पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मुख्तसर ये है कि मार्केट SPR से नीचे है फिलहाल। SPR कहाँ पे पड़ा हुआ, तकरीबन 4100 से लेकर 4120 और मैक्सिमम 30 कर लें, 50 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग H4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा फिर जोन भी उसके हिसाब से ही जो है वो निकलेंगे। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या बनी हुई है कि मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है। फिलहाल मार्केट आपकी 4100 से नीचे नीचे सस्टेन, डाइवर्जेंस बेस आप लोगों को मार्केट रिवर्सल दे रही है। अब RSI क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। और ये वाला जो स्केच आप देख रहे हैं ना, ये स्केच आप लोगों को बस तभी फुलफिल होगा जब मार्केट इस वाले SPR से ऊपर आती है और मार्केट आपके पास समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसी फॉर्मेशन दे, विच मीन्स कि मार्केट जो है वो SPR की जो फॉर्मेशन हमें नजर आ रही हैं ये RBS में कन्वर्ट या फिर शिफ्ट होनी चाहिए, फिर मजा आएगा फॉर फर्दर बाइंग। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली हम लोग वैसे भी सेल की प्लानिंग के साथ जो है वो चल रहे हैं, और मार्केट में हम लोग जो है वो फर्दर जो सेलिंग है उसका सारे के सारे जो सिनेरियोज है उनको भी डील करते हुए चलते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप लोगों ने क्या करना है, माइंड में ज़रा रख लेना है, ताकि चीज़ें जो है वो आप लोगों की सारी क्लियर रहें। बाकी की तो जो सिनेरियोज हैं उनको तो हम लोग साथ साथ देख ही रहे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनको साथ साथ डील भी करेंगे। अभी के लिए अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो फर्दर जो एक मामला बनेगा, H1 हमारे पास क्लियर है, H4 के ऊपर आते हैं तो H4 का जो टाइम फ्रेम है देखते हैं कि वो हमारे पास क्या सूरत हाल बनाता है। अब H4 में बेसिकली एक पिक्चर नहीं बन रही है, H4 में मल्टीपल सिनेरियोज बन रहे हैं, और उन सारे के सारे सिनेरियोज के साथ हम लोगों को चीज़ों को डील करना है और डील करते हुए आगे की तरफ लेके चलना है। अब H4 में SPR बैठा हुआ है, और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंटरनल जो आपका OBs हैं वहीं से आप लोगों को कुछ टेम्परेरी री एंट्रीज मार्केट जो है वो डिलीवर करेगी या प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज क्या है कि मार्केट आपकी फिलहाल एक ही जगह पे नॉइस का शिकार जो है वो हो रही है। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास अब वही बात है, POC जो है वो VP के अकॉर्डिंग तकरीबन कोई 4025 और समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसे जोन में है। हम यहाँ पे अगर बात करते हैं M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास अगर अपने एंगल से देखते हैं तो डाइवर्जेंस की पिक्चर पड़ी हुई है, डाइवर्जेंस के बाद POC भी यहाँ पे हमारे पास टॉप पे पड़ा हुआ है। अब याद रखें जो VP का जो POC है वो एक सेपरेट पॉइंट है, और जो हमारे पास RSI का जो POC है वो एक सेपरेट पॉइंट है। तो दोनों को पकड़ के मिक्स ना करिएगा, वरना काफ़ी नॉइज आप लोगों के पास जो है वो क्रिएट हो जाएगा। M30 की जो चार्ट स्टोरी है, M30 पे फिलहाल मार्केट यहाँ पे इट सीम्स के मार्केट जो है वो एक टेम्परेरी सा कुछ बाउंस बैक दे रही है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी जो है वो ऑलरेडी लगाए हुए हैं।
राइट नाउ मार्केट कुछ इस RBS को जो है वो क्या कर रही है, टेक दे रही है, और हमारे पास ये 2 COB का जोन है, ये बड़ा ऑफ कोर्स वैलिड जोन है, ये 2 COB की पिक्चर है और ये बड़ा पावरफुल जोन है। अगर मार्केट से ऊपर ऊपर सस्टेन होती है तो फिर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल की जो एपिसोड है उसमें हम लोगों को मार्केट में एक ज़ोरदार किस्म का जो पंप है ना वो यकीनन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इससे आगे जो हमारे पास टोन चल रही है, M30 की भी चार्ट स्टोरी क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। M15 पे आते हैं। M15 में वही बात है, मार्केट डाइवर्जेंस के बाद रिट्रेसमेंट दे रही है और हमारे पास जो है वो एक डिप से कह लें, मिड से कह लें, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो RBSS की जो चेन है वो यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई है। ये वही जोन है जो अभी हम लोग M30 पे लगा के आए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे चार्ट का जो बिहेवियर है वो चेंज किया। तो मार्केट इतना एग्रेसिव मूव दे गई है और यहाँ पे अब वही बात है, M15 पे भी ये देखें डाइवर्जेंस के साथ ही मार्केट आपकी अपसाइड पे गई हुई है, फिर डाइवर्जेंस ही लेके मार्केट जो है वो आपकी सेल्फ साइड पे आ रही है। तो आप लोग इन जोन्स को भी बाय सेल के तौर पे प्ले कर सकते हैं, डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन और डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन के तौर पे इनको प्लान और प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास जो चार्ट स्टोरी है, एक हमारे पास ये फेस क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। BTC आप लोगों को बाय करवाया था, एक सेकंड BTC पे ज़रा बाद में आते हैं। H4 की एक स्टोरी हमारे पास ये भी पड़ी हुई है, ये गोल्ड की है। बेसिकली ये वो चार्ट्स हैं जो हम लोगों ने सेट किए हैं जिन पे हम लोग डेली बेसिस पे फॉलो अप ले रहे होते हैं। तो H4 में हमारे पास जो SBR है ना, जो सेल साइड की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तो लाइन लगी पड़ी है, 1 2 3 4 5वां भी ऊपर ही पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास वही बात है, डाइवर्जेंस बेस्ड की सपोर्ट ऑफ द वीक है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को इस वीक में सस्टेन कर जाती है, जो कि उम्मीद है मेंटेन कर जाती है, तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से बाय, फिर इसको RBS में शिफ्ट करे, फिर बाय, एंड फिर आगे की तरफ जो चेन है वो चल पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं जी ज़रा कुछ BTC की तरफ, तो BTC के जब हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो BTC में हम लोगों ने आज के दिन बाय की है ये। और यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि BTC में, वही बात है, BTC हमारे पास दो जगहों पे जो आप लोगों को प्रीवियसली दिखाया था वो हमारे पास जो FF वाली फीड है वहाँ का फॉलोअप था, और ये हमारे पास आज जो हम लोग जैसे सारा दिन जो आपके पास फॉरेक्स मनी वाली जो फीड है वो लाइव रही है, तो ये उसके परस्पेक्टिव से PNL लगा हुआ है। तो आप लोग जिसको चाहें मर्जी फॉलो कर सकते हैं, और क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जो है ना वो एक प्रॉपर उसमें मनी मैनेजमेंट के वे में ही चल रही है। और मज़े की बात ये है कि ये वही डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है जो हम लोग पिछले कोई तकरीबन 3 4 5 दिनों से लिक्विडेशन के साथ प्ले करते आ रहे हैं। आज भी मार्केट ने उसी को लिक्विडेट जो है वो की है, किसके ऊपर, एक पूरी की पूरी डाइवर्जेंस की चेन के ऊपर। इस चीज़ को बस आप समझ गए तो सारे के सारे सिनेरियो आपके यहाँ पर सारे के सारे जो एजेंडाज हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, क्लियर होते चलते चले जाएंगे। इस चीज़ को बस आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है ताकि आपके सारे के सारे जो फेजेस हैं वो क्या हों, वो क्लियर से क्लियर होते चलते चले जाएं। इस चीज़ को आपने बस ये है कि इब्तदाई तौर पे अच्छे से समझ लेना है, फिर इसके बाद के जो फेजेस हैं उनमें फिर चाहिए कि ज़रा चीज़ें जो है वो आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाती हैं। तो BTC की भी हमारी जो है वो स्टोरी क्लियर है, गोल्ड भी तकरीबन हमारा जो है वो क्लियर है, सिल्वर भी आप लोगों को क्लियर करवा दी है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं पाउंड पे, तो पाउंड जो है पाउंड की जो हमारी चार्ट स्टोरी चल रही है ना बड़ी बेहतरीन चल रही है। एक ही ट्रेड गई है वीकली बेसिस पे और मज़ेदार गई है। अब हमारे पास फिलहाल SBR की जो पिक्चर है वो नज़र आ रही है। SBR के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे कुछ सस्टेन भी हो रही है और मार्केट हमें यहाँ पे कुछ दिख भी रही है। अब फिलहाल हमारे पास पाउंड के अकॉर्डिंग या फिर पाउंड के पेयर में एक करंट जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस पे सपोर्ट जोन के साथ जाना है ना, तो या फिर उन्हीं के रेजिस्टेंस जोन हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है कि मार्केट आपकी जो है वो क्या कर रही है, मार्केट आपकी जो ये हमारे पास बेसिकली एक रेंज है पाउंड की। अब जो रेंजी ट्रेडर्स हैं या फिर जो रेंज को डील करने वाले ट्रेडर्स हैं, आप लोगों के लिए SPR से नीचे नीचे सेल है, और यहाँ पे आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके RSI को यूटिलाइज करते हुए एक छोटी सी कन्फर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो सूरत हाल रहेगी वो क्या रहेगी कि आप लोगों ने यहाँ पे जो, अब वही बात है, चूँकि हम लोग ना वीकली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रा थोड़ी सी केयर लेनी है। वीकली क्लोजिंग का जो पॉइंट है ना उसको बड़ा केयरफुली डील करना है, क्योंकि अब हम लोग USD की जो बैंक हॉलीडे है वो फ्राइडे को है, और ये है कि फिर इनकी लिक्विडिटी थिन हो जाती है। तो ये है कि कल का दिन ही हमारे पास बचा है, एंड होपफुली कि मार्केट जो है वो कुछ इस SPR का जो ब्रेकआउट है ना वो कल के दिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दे, और हम लोग इसी पोजीशन के साथ फर्दर बाय कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, और एक फ्रेश बाइंग की जो टोन है या फिर जो एक पोजीशन है वो भी देख सकते हैं। याद रहे ये स्केच आपने तभी फॉलो करना है जब कैंडल्स की क्लोजिंग हो प्रॉपर्ली। अगर कैंडल्स विक दे के नीचे निकलने लगे तो फिर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने RSI के साथ सेल में ही जाना है। US ऑयल फिलहाल अभी लटका हुआ है, और US ऑयल ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ना गैप फुलफिल करने के लिए तैयार है, और यही हमारे पास एक बाय स्टॉप का ऑर्डर है और एक बाय लिमिट का है।
टारगेट आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, आज फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये जो गैप आया हुआ है, ये गैप हमारे पास फिलहाल क्या है, एक शॉर्टर टर्म में टारगेट है, इस वाले गैप की बात हो रही है, ठीक है। और जो गोल्ड का गैप था वो तो आज मार्केट फुलफिल कर गई है। फिलहाल अभी तक यूएस ऑयल में यही स्टोरी है। आगे के लिए कोई पिक्चर यहाँ पर जो स्नैरी होगा उसको फिर साथ साथ इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे। और कोई चीज़ अगर पूछने वाली है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आए जी वापस अपने जो गोल्ड का जो सिंबल है उसकी तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है उधर गोल्ड की जो पिक्चर है वो ओवर हो गई है। ऑफ कोर्स मार्केट 80 से नीचे आई है और फर्दर जो चेन है उसको अब देखते जाते हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं ना D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस वाले चार्ट पे आ जाते हैं। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं ना, D1 या मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब ये तो चीज़ क्लियर है कि आप लोगों के पास मार्केट यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस प्ले करवा गई है, ठीक है। लेकिन ताहाल हम लोग अभी तक इस रेंज का, अगर आप लोगों को कल की अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी हो तो इस रेंज से अभी तक ना हम लोग बाहर नहीं आए हैं। याद रखिएगा ये जो रेंज है ना, ये कौन सी वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेंज। ये जो वेज की जो एक फॉर्मेशन मार्केट में हमें चिपकी हुई देखने को मिल रही है ना, अभी तो फिलहाल मार्केट जो है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देख लें, ये वेज की फॉर्मेशन, और उससे सोने पर सुहागा जो चीज़ है वो क्या है। मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास एक बॉटम पे अगेन जो है वो डाइवर्जेंस बनी हुई है। इस डाइवर्जेंस को अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए और ऑफ कोर्स यहाँ पे आके फिर इसका ब्रेकआउट भी चाहिए। फिर आपकी जो है वो चेन D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी फर्दर अपवर्ड जाएगी ही जाएगी। इस चीज़ को भी आप लोगों ने क्या करना है, माइंड में रखते हुए चलना है ताकि चीज़ें जो है वो आपकी फेवर में रहें। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन आया अभी कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई कब लगाना है, तो उसमें क्या होगा, अब ये हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हमें अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टैप या टेस्ट करना है ना, तो सिर्फ यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्या है, अब ये उन फंडामेंटल्स की बात हो रही है जो आपके यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे तो खैर टेक्निकल एडवांस मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, फंडामेंटल तो दूर दूर तक की बात जो है ना वो नामो निशान ही नहीं मिलता। तो ये है कि मार्केट यहाँ से कोई अपसाइड पे जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, याद रखें। अब याद रहे ये D1 की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वाले बिहेवियर को नहीं आप लोगों ने भूलना। ये वाला बिहेवियर जो है वो आप लोगों के पास किसी भी टाइम लग सकता है, बट यस क्योंकि अब सबको पता है कि गोल्ड ने अपसाइड पे जाना है और ऑफ कोर्स लोगों ने भर भर के खरीदा हुआ, तो क्या होगा कि ये मार्केट आपकी अपसाइड पे जाते हुए क्या करेगी, थोड़ा सा टाइम ले सकती है। हिस्ट्रिकली अगर आप जैसे अभी पूछ रहे थे या बात कर रहे थे, तो यस ऐसा होता है माजी में कि जब जब गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया, जैसे एक वीक का टाइम फ्रेम है, अब इस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब गोल्ड ने आपका कोई लेट सपोज कोई 19 20 का 30 का जब फर्स्ट टाइम जो है वो एक रिसेंट वेव की बात कर लें, तो जब उस दौर में ऑल टाइम हाई लगा था तो उसके बाद मार्केट में आप लोगों को याद होगा कि हम एक 18 MC फॉर्मूले की बात किया करते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये 18 महीने बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था। अगर आप हिस्ट्रिकली बात करना चाह रहे हैं तो वो ये है कि मार्केट ने तकरीबन 1.5 ईयर्स के अरसे के बाद जो है वो ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट किया था। लेकिन ये है कि इस चीज़ को लेके कबल अज वक्त डराएंगे नहीं, होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये है कि चीज़ें, मैं तो ये कहूँगा कि बीइंग अ रिटेलर, बीइंग अ ट्रेडर, आपको चीज़ों को डील करना आना चाहिए। और ये जो फेज़ है ये आपके पास 1920 वाला है, और अगर हम लोग इससे पीछे जाते हैं कुछ मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये फिर वो चेन आ जाएगी 1980 वाली। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो ये 1980 वाली चेन आ जाएगी। 1980 वाली चेन किसी को याद है कि नहीं याद, ये वाली चेन, ये लें, ये होंडा की फीड पे है। तो ये है कि उस दौर में फिर मार्केट ने काफ़ी अरसे बाद जो है वो जाके लगाया था ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। ये तकरीबन आपके पास यूँ समझ लें कि ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन लगने को क्या है, लगने को तो फिर 20-25 साल का जो दौर है, हाँ अब आप पहुँच गए उस जगह पे, फिर वो 20-25 साल का दौर चल पड़ता है ना। तो ये मैंने इसीलिए आपको जो है वो इस चीज़ की ज़रा क्लैरिटी कर दी है कि इस चीज़ को लेकर ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार ना होइएगा, क्योंकि ये वक्त वक्त की बात है और हालात की बात है। अगर आपके पास हालात जो है वो इस टाइम कुछ गोल्ड को भरपूर तरीके के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब हालात चेंज होंगे तो फिर उनके जो असरात हैं वो भी वैसे ही आएंगे। तो इधर भी कुछ वैसी सूरत हाली नज़र आती है, ठीक है ना, इधर भी कुछ वैसी सूरत हाली नज़र आती है। तो ज़रा एक्टिवली जो है वो चीज़ों को माइंड में रखिएगा। और मेरी सजेशन यही है कि अगर आप फ्यूचर को डील कर रहे हैं तो फिर एसएल के साथ ही डील करें, और अगर आप लोग जो है उसको डील कर रहे हैं फिजिकल को, तो वो तो फिर आपको पता है वो तो फिर हर जगह से घुसते जाएँ, वो तो फिर वही बात है जो गर्मा गर्मी वाला जो सिनेरियो जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सेम वही सूरत हाल बनेगी। आई होप कि सारे पॉइंट जो हमारे क्लियर हो गए हों।